नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम अपने इस खास कार्यक्रम में हाजिर हो गए हैं, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और उसके समाधान की। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज 21 मार्च का दिन है और आज नेशनल एनीमिया डे है। जी हां दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनमें इस बीमारी को लेकर के, अनीमिया बीमारी को लेकर के अभी तक कई सारी जानकारियों का अभाव है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बीमारी को लेकर के किसी एक्सपर्ट से बात की जाए, क्यों ना उनसे ही जानकारी ली जाए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर नीलम, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है, और आज हम इनसे अनीमिया को लेकर के विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने डॉक्टर का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो मैम, जिस तरह से हमारे देश में अनीमिया को लेकर के कई सारी महिलाओं में अभी भी जानकारी का अभाव है, तो आसान शब्दों में आखिर अनीमिया को समझा कैसे जा सकता है? अनीमिया का हम लोग के देश में महिलाओं में अनीमिया बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लगभग देश की 80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अनीमिया है, क्योंकि वो जब डॉक्टर के पास जाएंगी और खून जांच कराएंगी तभी पता चलेगा। बाकी जो उसके लक्षण हैं उससे उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जानकारी का अभाव है। इसीलिए तो उसके लिए है, अगर मन थका थका सा लगे, मन चिड़चिड़ा लगे, काम करने का मन नहीं करे, शरीर पीला लगे, हाथ पैर में थोड़ा सूजन हो जाए, तो ये सब अनीमिया का लक्षण है, जिससे कि लगता है आपको डॉक्टर के पास जा कर के खून जांच करवाना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या आप में भी अनीमिया है, क्या आप में भी खून की कमी है। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती जी। लेकिन मैम, हमारे देश में तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो खून का टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं समझती है। कई बार अगर उन्हें मेजर कोई बीमारी हो गई तभी वो टेस्ट करवाते हैं, अन्यथा ऐसे तो हाउसवाइफ्स हो या फिर वर्किंग वुमेन है, वो तो टेस्ट करवाने के लिए जाती नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ सिम्टम्स, ऐसा गहरा सिम्टम्स देखा जाए और इसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, ताकि वो डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए आखिर वो मेंटली तैयार हो कि हाँ, मुझे अब ज़रूरत है कि डॉक्टर के पास जाएं और जांच करवाएं? अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सभी की है जी। ऐसा नहीं है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी वयस्क व्यक्ति, सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में जिम्मेदार होना चाहिए, तभी वो एक योग्य और सक्षम नागरिक बन सकते हैं। उनकी अपनी जो उपादेयता है, वर्क एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए पहली बात कि ये बच्चों से लेकर के बड़े तक सभी में पाई जाती है, और महिलाओं में खास करके स्पेशली इसलिए भी क्योंकि महिलाओं में हर महीने माहवारी के टाइम में खून जाता है, निकलता है शरीर से। उतना ही खून अगर नहीं बनेगा एक महीना में, तो फिर हर बार थोड़ा थोड़ा जो घड़ा है वो उसमें पानी कम होता जाएगा, मतलब शरीर में खून कम होता जाएगा। और ये चूँकि एक बार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए उसका प्रभाव उसको तुरंत पता नहीं चलता है। इसीलिए वो उसकी उपेक्षा करती हैं और शरीर को खींच करके काम करती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने पहली बार कहा कि अगर उनको काम करने का मन नहीं करे, आलस लगे, उठने का मन नहीं कर रहा है, जरा सा काम कहीं हाँफने लगी, एकदम थकान लगने लगी, थोड़ा सा दूर चले और लगा कि सीना एकदम धड़ 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 कर रहा है। जीभ अगर देखो आईने में, ये तो देख सकती हैं, तो जीभ है सो बजाय लाल के उजला लगे, वही चेहरा है उस पर एकदम पीलापन लगने लगे, कि जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा चेहरा तो एकदम पीला लग रहा है कि शरीर में खून ही नहीं है, तो वैसा लगने लगे, तो उनको समझना चाहिए कि हमको डॉक्टर के पास जा करके दिखाना है, टेस्ट कराना है। जहाँ तक वर्किंग वुमन का काम है, वर्किंग वुमन जब इतनी सक्षम है, फाइनेंशियली वो अपने को सपोर्ट कर रही है, अवेयर है, तो उसको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने का उतनी ज़रूरत है और हक भी है। इसलिए उनसे तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हर साल जा कर के एक बार अपना स्वास्थ्य का चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि वो जो उनमें कमी हो या जो उसमें नहीं, जो भी जहाँ पर भी आ रही हो कमी या कोई भी रोग हो रहा हो, तो वो पहले से
उसका निदान हो सके शुरू के दिनों में ही। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हम सबों की है, किसी दूसरे की नहीं है। इसीलिए उतना अवेयरनेस, उतना जागरूकता हम लोग सबों में होना चाहिए। और स्पेशली बच्चों के बारे, किशोर लड़कियों के बारे में, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि स्कूल जा रही हैं, स्कूल का काम कर रही हैं, वहाँ पर पीरियड्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, गंदा कपड़ा भी इस्तेमाल कर रही हैं, उसके कारण इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देती हैं। जी, इग्नोर कर देती और वही नहीं करती है, उनके माँ भी करेगी। अगर माँ थोड़ा सा उस पर ख्याल रखे तो वो अपनी बच्चियों को बचा सकती है, उनमें नहीं होने दे खून की कमी। उससे उनकी जागरूकता बढ़ेगी, पढ़ाई में ध्यान लगाने का होगा, खेल कूद में ध्यान लगा सकती है। मतलब वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ना, देह में ताकत रहेगा तभी तो कुछ काम करे, गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी तो चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी। जी। तो आखिर ये खून की कमी किस वजह से हो सकती है, क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है? क्या कुछ डाइट में ले सकते हैं ताकि उसकी मतलब वैसी स्थिति ही ना उत्पन्न हो? हाँ, ये बात है। कुछ बातें तो हम लोगों की अपनी हाइजीन से संबंधित, क्योंकि बात रही वर्किंग वुमेन की या फिर छात्राओं की भी बात करें तो स्कूल जाना नॉर्मल है, हर चीज़ जो गतिविधियां, जो डेली एक्टिविटीज़ है वो तो होना ही होना है। लेकिन ऐसे में कई दफ़ा होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है, कहीं चूक हो जाती है। तो आखिर कैसे उनके डाइट में क्या कुछ शामिल हो सकता है? सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हम लोग कि जैसे कि ये शुरू करें कि ब्लीडिंग जो होती है उनकी लड़कियों की या महिलाओं की, तो माहवारी में ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो तो उसको इग्नोर नहीं करें कि हाँ अच्छा अगले महीने जाएंगे। पता चलता है ऐसे होते हैं तो 6 महीना 1 साल के बाद आती है जी। तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग के यहाँ थोड़ा पुअर हाइजीन है। अभी तो आप लोग कितने दिन पहले स्वास्थ्य के बारे में बताया कि जब भी शौच से आओ और जब भी खाना खाने बैठो हाथ ज़रूर साबुन से धोना चाहिए जी। ये चीज़ बाहर में भी है। बाहर का आप जंक फूड खाते हैं या बाहर में आप खाते हैं तो वहाँ का फूड का हाइजीन का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग 99% हम लोग के यहाँ सभी के शरीर में अमीबा और दूसरे कीड़े ही होते हैं। तो साल में कम से कम 2 बार ज़रूर कीड़ा मारने वाली दवा डॉक्टर से पूछ के खा लेनी चाहिए। ये किशोरियों को भी चाहिए और उनकी माताओं को भी चाहिए। मतलब सभी, कहीं से भी साइड इफेक्ट नहीं करता, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है ये। अगर नहीं भी आपके शरीर में है, अगर आपके जांच में पता चला, जैसे स्टूल के जांच में पता चलता है कि कीड़ा है या नहीं, अगर नहीं भी है और आपने खा लिया तो उससे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि कई बार जो लड़कियां होती है वो दवा के नाम से ही हिचकिचाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो ये सब खाना इग्नोर करती हैं। जैसे कुछ भी हो, अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो इस मतलब कि डीवॉर्मिंग तो ज़रूर ही, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आता है कि ये चीज़ हम लोग को लेना चाहिए, इसका पिल्स भी। सही बात है, उसकी गोली लेनी चाहिए। ये बात, इसीलिए मैंने जागरूकता की बात कही। इसीलिए अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ हम बाहर खाते हैं, बाहर हमेशा खुमचा से वो फुकचा खा लेते हैं, तो वो कुछ वैसा चाउमीन खा लेते हैं, तो उसके साथ हमको ये भी करना चाहिए। दूसरी चीज़, खाने में जब तक आप न्यूट्रिशन में आयरन रिच फूड नहीं सम्मिलित करेंगे तब तक आपके शरीर में उतना आयरन जाएगा नहीं, तो बनेगा कहाँ से? अब आप खा रहे हैं क्या जंक फूड, तो उसमें तो आयरन होता ही नहीं, वो तो सिर्फ कैलोरी होती है। तो उसमें ना प्रोटीन होगा, ना आयरन होगा, ना और सप्लीमेंट्स, विटामिन सी होगा, विटामिन के होगा, कुछ कैल्शियम होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो फिर उससे आपको कहाँ से बनेगा आयरन? तो इसलिए आयरन रिच फूड ज़रूर खाना चाहिए। आयरन रिच फूड में सबसे अच्छा हम लोग के यहाँ है कि बीटरूट, मतलब बीटरूट, चुकंदर, हाँ, और पालक का साग। मैम, चुकंदर को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियां, मतलब उसके जूस निकाल कर पिए या फिर उसको कच्चा खाए, उसको खाया किस तरह से जा सकता है जिससे वो ज़्यादा फायदा करे? ज़्यादा और कम की तो बात छोड़ दीजिए, उसको खा लीजिए, वो किसी भी रूप में वो आयरन अंदर चला जाएगा तो वो आपको पचा भी देगा। आप उसको कच्चा भी सलाद में खाइएगा तब भी वो पचा देगा, और अगर उसको आप उबाल के उसका सूप बना के पीजिएगा तो वो भी आपको आयरन दे देगा। इसलिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, फिर जब मैंने कहा ये चुका स्पिनच, मतलब ये हम लोग का साग जो होता है वो वो साग खाइए। तीसरी चीज़, ज़माने से लोग सुनते आए हैं कि 1 सेव रोज़ खाना चाहिए। सेव में भी आयरन होता है, केला में भी आयरन होता है। आप केला को बाहर रख के छोड़ दीजिए, देखिए काला पड़ जाता है जी, बताता है। जी। बैगन तक में आयरन होता है। बैगन को लोग बहुत बेकार जी, सही कहा आपने। बैगन को तो हर कोई इग्नोर, किसी भी तरह की बीमारी हो तो सब्जी में सबसे पहले अगर किसी को साइड किया जाए तो वो सबसे पहले बैगन को ही साइड किया जाता है।
तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ की है। जो ऑपरेशन वगैरह के बाद की वो बात कहते हैं कि बातर होता है और ये वो, लेकिन खैर वैसी बात नहीं है। और उसमें भी आयरन होता है। उसके अलावा दाल, सभी दाल में होता है। दाल खाने की प्रथा हम लोगों में कम है। उसके अलावा अगर आप ये कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, काजू किशमिश बादाम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, उसमें आयरन होता है, उसमें प्रोटीन होगा, तो वो सब आपको देगा। आयरन रिच फूड खाइएगा तभी तो आयरन आपके शरीर में जाएगा, तभी तो खून बनेगा। गोली खाना ज़रूरी नहीं है जी। तो मैम, आज के इस खास दिन पर लास्टली आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा महिलाओं को? मैं अभी सबसे यही कहूँगी कि एनीमिया जो है वो हटाया जा सकता है। एनीमिया मुक्त भारत की कल्पना हम लोगों ने भी की है। हम डॉक्टरों की भी यही इच्छा है कि भारत एनीमिया मुक्त हो, लेकिन ये हम लोगों से संभव नहीं है जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और जब तक एनीमिया मुक्त भारत नहीं होगा, तब तक हमारे हर महिला, हर लड़की उतनी जिम्मेदार नहीं होगी और उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान दें, ज़रूर आयरन युक्त खाना खाएं, जितने वो आयरन रिच फूड जो होता है वो खाएं, और डीप वर्मिंग ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर से खून ज़्यादा निकलता है माहवारी में, तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि उसका सुधार हो सके। जी, तो धन्यवाद मैम। तो ये थी डॉक्टर नीलम, जिन्होंने एनीमिया को लेकर के काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है। हर महिलाओं को खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसी भ्रांतियां होती है कि एनीमिया को किसी भी सूरत में पूरी तरह से जड़ से नहीं हटाया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉसिबल जरूर है। एनीमिया को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है, बस उसके लिए जरूरी है कि आप अपना खुद का अच्छे से ध्यान रखें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या के समाधान के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।